मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि आप सब भी इस बात से चिंतित हुए घटना कैसे हुई है। साथियों, 8 तारीख को जब हम और माननीय विधायक जी और माननीय हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हम 7 बछड़ गांव पहुंचे थे। वहां पर जब हालात जो देखे, पीड़ित परिवार से जब हमने बातचीत की तो पीड़ित परिवार ने अपनी बात बताई। उसमें जो हमें देखा गया, पाया गया, उनकी बातों से बात हुई कि एक दिन तो FIR लेट हुई। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है जिस हिसाब से हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टरी हुई तो वहाँ पर डॉक्टर प्रियंका मीणा थी। उसने जिस हिसाब का उनके साथ व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। मेरा उचित नहीं है एक महिला के बीच में बात करने का। उसके बाद में भी अगर वो बात करूँ तो सबसे बड़ी हद तो जब पार कर दी कि डॉक्टर महिला ने उसका सीधा 19 साल उसकी उम्र लिख दी। जो उम्र डॉक्टर के बाद में भी हमने जब उसको चेक कराया तो वो लड़की स्कूल में गई हुई थी और स्कूल में उसकी उम्र पाई 16 साल। तो ये उन्होंने उसके साथ किया। उसके बाद में DSP जगूराम जी थे। DSP ने क्या किया कि अगले दिन जब मौके वारदात में ले जाते हैं तो उस लड़की की बड़ी बहन और उसका भाई, वो दिव्यांग था, जब मौके पर गए तो उन्होंने जिस हिसाब का व्यवहार उनके साथ किया कि अब तुझे रास्ता कैसे नहीं पा रहा, जब कैसे पा गया था, अब कैसे भूल गई इतनी जल्दी, मतलब ऐसी हरकतें जो उसने बताई तो वो बहुत ही गलत थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब उससे बात हुई तो उसने उस बात पर एग्री कर दिया। उसको ये बोला कि लड़की को दबाव देके कि आप सिर्फ ये कहोगे 161 के जब बयान लिए तो DSP ही लेता है 161 के बयान, और उसमें उनसे कहलवा लिया कि भाई आप ये कहो कि मेरे साथ सिर्फ एक आदमी ने रेप किया है, 3 में मेरे कोई मतलब नहीं है, ना 3 को मैंने देखा, ना 3 में मैंने कुछ किया। ये उनसे उन्होंने बयान में ले लिया 161 के में, क्योंकि 164 के बयान में पुलिस उसी के तहत कराती है। तो मैंने जगूराम जी को जब फोन किया वहां से तो मैं कहा DP साहब कहाँ हो? कह जी मैं यहीं हूँ। तो मैं कहा एक बात बताओ, आपने 161 के बयान जो लिए हैं उसमें क्या बताया इस लड़की ने? कि जी इसने बताया जो मैंने नोट कर लिया। मैं एक बात बताओ, ताजुब बात यह है कि आपको क्या ऐसी जल्दी पड़ी हुई है और क्या है आप ये चाहते हो इस लड़की के साथ अन्याय और उनके साथ भला करना चाहते हो? ताजुब ये बात क्या है, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो जो इन्होंने कहा था वही लिखा है। मगर आपने गलत लिखा है, ये नहीं है। उसी के बाद में जब हम गए तो हमने तुरंत स्कूल पर रेड करी। उन्हें जब पता लगा कि लड़की स्कूल गई थे तो हमने स्कूल में सर्टिफिकेट निकलवाया उसका। उसमें मई 2004 बर्थ सर्टिफिकेट उसका मिला, जो उसके वजह से वो 16 साल की उम्र बढ़ती है, जो डॉक्टर ने 19 साल कर दी थी। उसके बाद में DSP से जब हमने बात की तो उसके बाद में हमने कहा भाई आप 164 के बयान क्यों नहीं करा रहे इसके? तो उन्होंने कहा मैं आज करूंगा। उसके बाद उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई टॉक के अंदर में, और हमने उनसे कहा भाई आप इसको मालपुरा या टोडा में ही कराना है स्टेटमेंट, ये टॉक नहीं जाएगी। तो उसके बाद में टोडा में उसके लिए वो चाह रहे थे कि इस तरह 2 दिन छुट्टी और बीत जाए, तो इस केस को डिले करना चाह रहे थे क्योंकि 164 के बयान के बाद में पाबंद हो जाते। वो चाह रहे थे कि इस तरह से इसका समझौता हो जाए। तो हमने जब कहा तो हम सीधे एडिशनल SP बैठता है मालपुरा में, हम गोवर्धन जी हैं वहाँ पर, उसके पास गए। हमने कहा एडिशनल साहब, हम उसके गेट के बाहर बैठ गए, 15-20 आदमी हम थे, और सोशल डिस्टेंस का भी हमने ध्यान रखा। कोई ऐसा नहीं है, ना कोई हमने अभद्र भाषा कुछ कही, ना कोई हमने कोई उपद्रव मचाया, ना कोई हमने कोई गया। हमने सिर्फ उन्हें ये बात कही थी कि एडिशनल साहब आप ये बताओ, आपके DSP ने इस टाइप की भाषा लिखी है, ऐसा क्यों किया? आप क्यों उनको बचाना चाहते हो? उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बात की, उससे बात हुई, हमने उस पर जोर देखा भाई आप उसके बयान ले लो। लड़के उन्होंने तय किया भाई शाम को 6 बजे में वो डिप्टी को लेकर मैं खुद जाके और MLA साहब जाएंगे साथ, और हम शाम को स्टेटमेंट ले लेंगे। शाम को लड़की ने, परिवार ने साफ कहा कि मेरे साथ चारों ने रेप किया, ऐसा किया। तो जब वो हमारे तितमा करके 161 के बयान दोबारा हुए, उसके बाद में हमने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमसे कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से मेरे लोकसभा क्षेत्र में बंथड़ी गांव में भी सेम केस हुआ, एक लड़की के साथ, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, एक लड़की के साथ भी रेप करके उसको पानी में डुबो कर मार दिया। तो मैंने कहा जी एक बात बताओ, आप एक बात करो कि अलवर के थाना गाजी में इसी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय डिप्टी CM ने, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने, आप इस गवर्नमेंट ने ही उनको 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी दी है। तो हमने कहा हम ये आपके माध्यम से मांग करते हैं, हमारा ज्ञापन आप ये भिजवाओ। वो ज्ञापन हम देख आए हैं भाई, इज्जत बैठ के हंस के बोल के, कोई मतलब किसी प्रकार वही नहीं हुआ, और उसको हम ज्ञापन देकर वापस आ गए। रात को हमें पता लगा कि हमारे खिलाफ FIR होगी। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जिस बात की बात कह रहा है कि आपने कोरोना के टाइम में और आपने सोशल मीडिया का वो सोशल डिस्टेंस का वो नहीं किया, हम आपसे पूछना चाहते हैं सोशल डिस्टेंस का हमने कहाँ धज्जियाँ उड़ाई है, कहाँ हमने उसका रूल को तोड़ा है? आप तो बात ही कह रहे हो, हम आपको मान कर चलो कि बार बार इस बात कह रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस कोरोना की लड़ाई में मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में
5 बार मैंने राउंड कर लिए। मैं हर ब्लॉक तक चला गया, हर ब्लॉक में मैंने अपने ड्राई किट बांटे हैं। उसके बाद में मेरे यहाँ 5000 पैकेट डेली टॉक में बन रहे हैं, उसको भी प्रशासन ने रोक दिया था। उसके बाद में कलेक्टर महोदय ने उसको शुरू कराया। मैं ताजुब इस बात का है, अब ये बात कर रहे हैं हमें कोरोना की। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने ना तो कोई वहाँ आंदोलन किया, ना कोई हमने नारेबाजी किया, ना कोई हमने गलत काम किया। हमने सिर्फ 2 पैसे ज्ञापन दे के आए थे, उसके खिलाफ भी आप मान के चलो कि इन्होंने FIR कर दी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी गरीब की आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या हमारे खिलाफ FIR होनी चाहिए, या इन पर जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए? ये फैसला आपको करना है। रही प्रशासन की बात, कोरोना की जितनी भरमसाएं ले रहे हैं, 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद में प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन को एक जवाब देंगे कि कैसे तो हमने ज्ञापन दिया था, कैसे दोबारा ज्ञापन दे सकते हैं, और तुम्हारे आमने सामने बात रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन योद्धाओं ने, जिन भामाशाहों ने जितना इसमें पैसा दिया था, उसको अगर देखते हुए आप कहूँ उसकी कोई राय नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 17 तारीख के बाद में आप सबको भी मैं बुलाऊंगा, और सरकार से भी और प्रशासन से भी और जिले लेवल पे पूरी तैयारी से चल गए और उनको ज्ञापन देंगे, बात करेंगे कि आपके FIR करने के किसके खिलाफ होनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरा आपको माध्यम निवेदन ये है। बंतरी गांव की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ उनियारे विधायक ने अभी 1 साल पहले अनधन करके बैठा था, वहाँ पर उसको 25 लाख एक परिवार को नौकरी दिलवाई थी। तो मैं आज उनके माध्यम से कहता हूँ, यही गवर्नमेंट थी और यही आप प्रतिनिधि थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप उस बच्ची को भी, उस भैरवा परिवार की जो लड़की है बंतरी की, उसको भी एक 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिले तो भी उसके साथ न्याय होगा। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना की बात की मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों वो तोड़ूंगा? बच्चे मेरे भी हैं, मैं भी परिवार वाला हूँ एक, लेकिन सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं चाहता हूँ क्षेत्रीय जनता के बीच में रहूँ। परिवार भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे पोते पोती भी हैं, मैं भी बात करता हूँ। मेरे घर में भी मेरी बहू चिंता करती है, मेरी मिसेज से कहेंगे कि मम्मी आप कहो ना पापा से ना जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कह रहे हैं, कोई नहीं जाता। लेकिन फिर भी सबको दाव रखते हुए, मैं परिवार को पीछे मानते हुए, जनता को सर्वोपरि मानते हुए, मैं बार बार जनता के बीच में जाता हूं, ताकि जनता के इस टाइम में अगर कदर नहीं करेंगे, इस टाइम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो फिर कब जाएंगे? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि आप इस बात को तय करें। आपके फैसला आपके हाथ में छोड़ा है, जो किया है उसका फैसला आप लोग करोगे, हमें कोई परवाह नहीं। हम तो ये भी चाहते हैं इस कोरोना की लड़ाई में गरीब की जनता के अगर लड़ते हुए और इसमें भी अगर सेवा करते करते शहीद भी हो जाएं, तो भी मैं चाहूँगा, अपने आप को धन्य मानता हूँ। इसलिए मैं तो ना कोरोना से डर रहा हूँ और ना जनता की सेवा से डर रहा हूँ और ना गरीब की आवाज़ उठाने से डर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपका सहयोग मेरे साथ है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।